डॉक्टर साहब, आप उस जेयूआई के साथ मुज़ाकरात करने में दिलचस्पी रखते हैं, कमेटी भी बना दी है जो आपकी मखसूस नशिस्तें भी आपको देने के लिए तैयार नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, इस तरह है, उन्होंने कामरान साहब ने 2-3 प्रोग्राम्स में भी आज कहा है, उन्होंने कहा है कि ये हमने अपने फ़ायदे की चीज़ देखनी है, तो वो अपने फ़ायदे की चीज़ देख रहे हैं। इसमें जिस लिहाज से इलेक्शन कमीशन ने बात की थी, उस लिहाज से वो कहते हैं कि चूंकि ये पीटीआई जो एक इंडिपेंडेंट लोग थे, वो पीटीआई के नहीं थे, और चूंकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के लिहाज से उन्होंने कोई लिस्ट नहीं दिया, तो ये सारी चीज़ें हमें मिल जानी चाहिए। वो तो अब एंड में डिसाइड होगा कि क्या होता है। लेकिन जो सवाल उठ रहे हैं, वो सबसे पहले सवाल उठ रहे हैं, वो ये उठ रहे हैं कि जो इलेक्शन कमीशन ने डिसीजन लिया था कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ एज अ पार्टी नहीं लड़ सकती और ये सारे इंडिपेंडेंट होंगे, वो किस बेसिस पे लिया था। जो हमें समझ आ रही थी, जो कोर्ट में हो रहा है, अब ये सवालात हो रहे हैं, तो हम उससे एक प्रिज्यूम कर सकते हैं, बाकी जो होगा वो होगा। उसमें ये था कि जी ये जो डिसीजन है, ये जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, सुप्रीम कोर्ट का ये हरगिज़ मकसद नहीं था कि ये तहरीक-ए-इंसाफ एज अ पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ सकती, तो उनके सारे लोगों को आप इंडिपेंडेंट कर दो। अब अगर वो डिसीजन रिवर्स हो जाता है, होता है नहीं होता वो बात की बात है, लेकिन अगर वो हो जाता है, तो जैसे जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि फिर इनको 3 दिन दोगे, तो ये 3 दिन दोबारा आएंगे, तो दैट मीन्स अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी जो लोग हैं उनके पास चॉइस होगा वो किसको करते हैं। ऑब्वियसली वो तहरीक इंसाफ में वापस चले जाएंगे। दूसरी तरफ ये हो जाता है कि एक डिसीजन गलत हुआ है, और ये याद रखें, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नहीं है, ये उस वोटर का हक है जिसने जाके एक एक चीज से खुरेद के निकाल के जो भी पीटीआई बैक कैंडिडेट थे उनके सिंबल्स ढूंढे, उनको वोट दिए। तो ये उनका पीपल एट लार्ज जो कि पब्लिक है, ये पब्लिक इंपॉर्टेंस का केस है, जो कि जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने जिस तरह वो किया। जेयूआई से मुज़ाकरात के हवाले से है। मुज़ाकरात करके उनको प्लेटफॉर्म पे लाना चाहते हैं, मगर आपका इतना भी एतमाद एक दूसरे के ऊपर नहीं है कि वो आपके मैंडेट, यानी एक तरफ तो उनका मौक़िफ़ ये है ना कि वो आपके मैंडेट को तस्लीम करते हैं। देखिए, एक बात याद रखें, सिंपल सी बात ये है, उनका जो केस है वो हमारे खिलाफ ही है कि इन लोगों ने हमारा मैंडेट लिया है, तो वो तो हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, जब हम मुज़ाकरात कर रहे होते हैं, हर एक पार्टी अपने मफादात को सामने रखती है, और अपने मफादात को सामने रखते हुए एक कॉमन ग्राउंड आता है। हम लोगों के और उनके दरमियान में जो कॉमन ग्राउंड है वो ये है कि ये जो इलेक्शंस थे ये फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट नहीं थे। नंबर 2, वन वे और अनदर वे, ये जो गवर्नमेंट है इस वक्त, जो फेडरल गवर्नमेंट है, ये वो भी मानते हैं, हम भी मानते हैं, और सब कहते हैं कि इनकी हैसियत एज अ गवर्नमेंट कोई नहीं है। क्यों? इनकी जड़ें अवाम में है ही नहीं। तो उस बेसिस के लिहाज से ये हमारा मिनिमम एजेंडा होगा, और इस एजेंडा को आगे लेकर चलने के लिए जो मेन चीज होगी, जो आगे जाके करना चाहिए, वो ये है कि फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन के प्रोसेस को डिफाइन करते हुए हम वो चेंजेस लाए। और खास तौर पे जो इलेक्शन कमीशन का रोल होता है इलेक्शंस में, देखें, जब इलेक्शन में धांधली होती है, चाहे वो पीटीआई करे, पीएमएलएन करे, एस्टैब्लिशमेंट करे, पीपल्स पार्टी करे, कोई करे, जो जरिया है वो इलेक्शन कमीशन है। चलिए, उस जरिए को जब तक आप ठीक नहीं करोगे, उस वक्त तक ये बात ठीक नहीं होगी। ख्वाजा साहब, एजाज साहब, इससे पहले कि मैं उस मामले पर आऊं, जो आज आपकी तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, फिर रद्द-ए-अमल में बहुत सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस शर्जील मेमन साहब ने भी की है, लेकिन पहले जरा इसको रिस्पॉन्ड कर दीजिए। जो आप ऑपोजिशन की जमातें फौरन, यानी अभी इलेक्शन को आप देखिए कि 4 महीने 5 महीने हुए हैं और फौरन फ्रेश इलेक्शन मांगना शुरू हो गई सियासी जमातें, कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं आप इसको? देखें, ये तो पाकिस्तान की तारीख है। आप 1988 से उठाकर अखबारात का मुताला कर लें, जो जमात भी हारती है, जाहिर है उसके अपने रिजर्वेशन होते हैं, जिसमें कुछ बेस्ड ऑन एलिगेशन होते हैं, कुछ बेस्ड ऑन फैक्ट्स होते हैं। जिनके पास फैक्ट्स होते हैं वो इलेक्शन कमीशन में जाते हैं, ट्रिब्यूनल में जाते हैं, फाइट करते हैं, जिस तरह हमने भी 2018 में किया। और जिनके पास बेस्ड ऑन एलिगेशन और सिर्फ ये कि भाई मुझे क्यों हराया, ये वाला स्लोगन होता है, तो जाहिर सी बात है वो पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग होते हैं। अब देखना है कि तमाम अदालतों में, तमाम पार्टियों में से कौन सी पार्टी अदालत गई है किसने अपने ग्रीवेंसेस इलेक्शन कमीशन, ट्रिब्यूनल, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में
बेस्ड ऑन फैक्ट अप्लाई किए। तो ये जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इनमें से शायद एक दो ही जमातें हैं ना जिन्होंने इस लीगल फॉर्मेलिटी को पूरा किया है। बाकी तो मीडिया जजमेंट और मीडिया कोर्ट्स लगे हुए हैं। तो मेरी गुजारिश ये होगी कि जब एक पार्टी अदालत चली गई, चाहे वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल हो, चाहे वो पीटीआई हो, चाहे वो जमात इस्लामी हो, जो भी जमातें, तो उन्हें फिर अदालत में उस बड़े फोरम के फैसले का इंतजार करना चाहिए। और अगर उन्हें इलेक्शन दोबारा करने का मुतालबा करना था तो फिर उनकी पिटीशन ये नहीं बनती थी कि जी हम हार गए, हमें जीता। फिर उनकी पिटीशन ये बननी थी कि ये पूरा इलेक्शन नल एंड वॉइड करा रहा है। ऐसा कोई डिमांड किसी फोरम पर, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, ट्रिब्यूनल हो या सुप्रीम कोर्ट, किसी एक जमात ने भी नहीं दाखिल किया कि ये पूरा इलेक्शन का प्रोसेस नल एंड वॉइड करे। तो मैं समझता हूँ ये सिर्फ और सिर्फ मीडिया पॉइंट स्कोरिंग है, लीगल पोजीशन कुछ और है। ठीक।